नमस्कार मित्रों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे चैनल जेवी डिवोशनल। जो भी हमारे चैनल पे नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि ये वीडियोस आपके पास रेगुलरली पहुंचती रहे। और हाँ, वीडियो पसंद आए तो प्लीज एक लाइक जरूर कीजिएगा। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि सूर्य देवता दान की आशा लेकर आ गए हैं अंगराज कर्ण के पास और उनसे दान स्वरूप मांगते हैं कि आज के बाद आप कोई दान नहीं देंगे, और स्पष्टीकरण देते हुए ये कहते हैं कि इंद्र देवता आपसे दान स्वरूप कवच और कुंडल मांगने आने वाले हैं, और अगर आपने उनको कवच दान दे दिया तो अर्जुन के जो बाण है वो आपके शरीर को भेद देंगे। दरअसल जितने भी उनके प्रतिद्वंदी हैं वो सभी किसी न किसी देवता के प्रसाद पुत्र ही हैं। तो हर देवता किसी न किसी माध्यम से अपने पुत्रों की मदद करने के लिए अपना प्रयत्न करे। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कर्ण सुबह सुबह की अपनी पूरी प्रक्रिया समाप्त करने के बाद जब दुर्योधन के पास आते हैं तो दुर्योधन भी उनसे एक पूरे पैराग्राफ में कम से कम 20 बार कवच बोलते हैं। कवच तुम्हारा अति आवश्यक है, कवच बहुत महान है, कवच बहुत जरूरी है, कवच के पीछे कवच आपका है लेकिन अमृत तो मेरा है। हाँ, कवच के पीछे मैं सुरक्षित रहूंगा, कवच तुम पहनोगे सुरक्षित मैं रहूंगा। आपका सामर्थ्य तो बहुत है लेकिन कवच आपके कवच के कारण आप अपराजय हैं लेकिन मैं अमर हूं। तो इस प्रकार से उन्होंने बहुत सारी चीजें कवच के बारे में बोली। ये बातें आघात कर रहे हैं कहीं ना कहीं कर्ण को। तो ये इसके आगे की जो स्टोरी है वो देखते हैं एपिसोड नंबर 202 पार्ट 1। शिविर देखो छाए हुए हैं पूरी। शीघ्र ही देवराज इंद्र अपने पुत्र के लाभ हेतु तुमसे तुम्हारे कुंडल और कवच मांगने आए। जब तक तुम अपने कवच के साथ मेरे आगे खड़े रहोगे तब तक मेरी मृत्यु असंभव है। तुम्हारे इस अभी जब सूर्य देवता ने इनको संकेत दिया था तो इनको कोई भय नहीं था, दे दूंगा। लेकिन अब क्या है ना, दुर्योधन ने जो विश्वास दिखा दिया है कि मुझे कवच चाहिए, उससे अधिक महत्व मेरे लिए है मित्र, मेरे लिए है। इंद्रदेव नजर नहीं मिला पा रहा। प्रणिपात ब्राह्मण देव। याचक हूं, कुछ ऐसा प्राप्त करने के लिए विश्व का प्रवास कर रहा हूं अंगराज, जो मृत्यु भी हो और अमृत भी, जो जीवंत भी हो और जड़ भी, जो दृश्य भी हो और अदृश्य भी, जो कोमल भी हो और शक्तिमान भी, जो शरीर भी है और साधन भी। क्या शब्दों का प्रयोग किया है यार। मेरा कवच और मेरे कुंडल प्रसाद हैं इसलिए पवित्र हैं, किंतु मेरी देह से जुड़े हैं इसलिए अपवित्र। दृश्य भी हैं और अदृश्य भी हैं। जब तक मेरी देह से जुड़े हैं अमृत, किंतु जब मेरी देह से अलग होंगे तब मेरी मृत्यु का कारण बने। यही मांगने आए हैं ना? क्या बात है यार। देवराज इंद्र।
ये बात तो देवराज इंद्र को भी पता चल गई होगी कि भाई बात कहीं ना कहीं पहुंच गई होगी राजकर्ण तक। अवश्य तुम्हारे पिता ने तुमसे कह दिया होगा वश। कल प्रातःकाल मैं तुमसे तुम्हारे कुंडल और कवच मांगने वाला हूं। क्या आपके पुत्र में सामर्थ्य नहीं कि वो मेरा प्रतिकार कर सके? क्या वो भयभीत है मेरे कवच और कुंडल से? पुत्र की रक्षा का उपाय ढूंढना पिता का अधिकार होता है, कर्तव्य भी। मेरे पुत्र के भय का इससे कोई संबंध नहीं। हाँ, किंतु एक पिता के हृदय की आत्मस्थता का संबंध अवश्य है। देवता होकर आप ऐसा पक्षपात किस प्रकार कर सकते हैं देवराज? मनुष्यों की शत्रुता केवल मृत्यु तक सीमित है। अमरापुर के अमर देवता यदि पक्ष देखेंगे तो ये शोभास्पद नहीं होगा देवराज। समुद्र की लहरें भी आपस में प्रतिस्पर्धा करती हैं, किंतु समुद्र किसी एक लहर का पक्ष नहीं लेता। क्या तुम्हें अपने सामर्थ्य पर विश्वास नहीं? क्या बिना कवच के अर्जुन का सामना नहीं कर पाओगे? ये भय। मुझे स्वयं अपने लिए कोई भय नहीं है देवराज। मुझे पूर्ण विश्वास है कि मैं अर्जुन का वध अवश्य करूंगा। समग्र संसार ये जान लेगा कि वास्तव में वीर कौन है। किंतु प्रश्न यहां केवल मेरी वीरता का नहीं, मेरी मित्रता का भी है, मेरे मित्र के विश्वास का है। मैंने प्रण लिया कि मैं उसका रक्षण करूंगा, उसे विजय दिलाऊं। कवच लेकर आप मेरे मित्र के साथ अन्याय कर रहे हैं। मैं आपसे विनती करता हूं। निर्णय तुम्हारा है। वो यदि दान देने की इच्छा नहीं तो मना करता। और अगर मना करने का साहस नहीं तो दान दे दो। सूर्य को अर्घ देने प्रातःकाल सरोवर तट पर मत आना, क्योंकि मैं तो दान की आशा लेके पहुंचूंगा। तुम्हारे दो प्रण में से कौन सा प्रण अधिक महत्वपूर्ण है, इसका निर्णय तुम्हें करना है। मैं प्रातःकाल दान की आशा से सरोवर तट पे तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा। बड़ी विषम परिस्थिति है। अभी तक अच्छा लग रहा था जब वो एकदम क्लियर थे, भाई उनको मृत्यु का भय नहीं था। लगा मैं अर्जुन से युद्ध कर लूंगा। लेकिन वो जो बार बार कोटेशन आने हाँ, दुर्योधन का कि वही कवच मुझे बचा सकता है, उसमें वो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया। अब विचार कर रहे होंगे जाऊं ना जाऊं, क्योंकि अगर जाएंगे तो वहां मना करना पड़ेगा। देवराज इंद्र अपने पुत्र के लाभ हेतु तुमसे तुम्हारे कुंडल और कवच मांगने आए। इन्हीं से तुम अमर हो और यही तुम्हारी दिव्यता भी है। जब ये नहीं होंगे तो अर्जुन के अर्थ तुम्हारे शरीर को भेद पाए। कल प्रातःकाल
तुमसे तुम्हारे कुंडल और कवच मांगने वाला। तुम्हारा सामर्थ्य तुम्हारे इस कवच में नहीं, किंतु मेरा रक्षण तुम्हारे इस कवच में है। इस कवच में यदि पांडवों की ओर से मुझ पर किसी अस्त्र का प्रहार हुआ तो तुम्हारा ये दिव्य कवच दुर्ग बनकर मेरी रक्षा करेगा मित्र कर्ण। मैं प्रातः काल दान की आशा से सरोवर तट पे तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा। इतना आसान होगा ये कह देना है क्यों जा रहे हैं यार। अगर कोई अगर किसी अपने दुविधा शेयर करते हैं तो ये कहेगा अरे क्यों जा रहे हैं भाई। दुर्योधन कहेंगे तो वो मना ही कर देंगे। जो प्रण शब्दों और वचन का मूल्य समझता है उसको तो बड़ी बात है। सूर्योदय का समय हो गया है माधव, परंतु सूर्य देवता दर्शन ही नहीं दे रहे। युद्ध केवल रणभूमि में नहीं होता, कभी कभी हृदय में भी युद्ध होता है पार्थ, और तब हृदय का अंधकार दूर नहीं हो पाता। स्वयं भगवान सूर्य का अंधकार भी दूर नहीं हो पाता, परंतु सूर्य देवता के हृदय में युद्ध क्यों होगा माधव? अरे अंगराज कर्ण के लिए वो होता है, वहां संघर्ष होता है, इसलिए उदित नहीं हो रहे हैं। और जहां संघर्ष होता है वहां पर हाँ विजय की आशा होती, सफलता की आशा होती। किंतु जीवन हो या युद्ध, सफलता केवल 3 शस्त्रों से प्राप्त होती: धर्म, धैर्य और साहस। दूसरे सारे शस्त्र तो केवल साधन। जो वस्तु, जो कला या जो भी पराक्रम आपको बचपन से यानी आपके जन्म से आपको प्राप्त हो, क्या उस पर आपका अधिकार नहीं है? क्या वो आप त्याग सकते हैं? बड़ी ही कठोर परिस्थिति होती है। कहने का तात्पर्य यह है, आपके पास कोई कवच और कुंडल तो नहीं, लेकिन आपके पास 2 हाथ और 2 पैर हैं। किसी दुर्घटना में यदि कुछ आहत हो जाए तो बड़ा ही अजीब सा उस वक्त माहौल हो जाता है, या यूं कह लें कि जीवन की सारी प्रतिक्रियाएं एकदम विभिन्न रूप से बदल जाती हैं। आपको उस एक अंग के बिना जीना या जीवन काटना पड़ता है, और उसकी धीरे 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 आपको आदत लगने लगती है। अंगराज कर्ण का कवच और कुंडल उनका अंग हो चुका था। कहीं ना कहीं उनको कोई भी तीर अगर आता दिखाई देता था तो वो निर्भय होकर, जैसे उनको पता है कि ये मुझे कुछ नहीं कर सकता, खड़े हो जाते थे। अब उनको अपनी ये जो चीज है, इस चीज को बदलना पड़ेगा। किसी भी चीज के आगे वो ढाल अपने शरीर को नहीं रख सकते, उनको अपनी विद्या से अपनी ढाल बनानी पड़ेगी। इस एपिसोड में हमको ये भी दिखाया गया था कि अंगराज कर्ण को भय नहीं था। उन्होंने तो सूर्य देवता से स्पष्ट बोल दिया था कि मुझे देने में कोई दिक्कत नहीं, आप कहो तो अभी दे दे। हाँ, मैं अर्जुन को वैसे भी परास्त कर सकता हूँ। लेकिन जो दुर्योधन ने रट्टा मारा कवच का ना, तो उसके बाद थोड़ा उसके मन में भय पैदा हुआ कि अपने मित्र को लेके, कि मेरे मित्र का विश्वास मेरे पे से हट जाए। और इसी भय के कारण ये सीन बहुत बेहतरीन दिखाया कि सूर्य देवता उदित नहीं हो रहे हैं। स्टार्टिंग में तो समझ में नहीं आया थोड़ा बहुत, लेकिन जब लगा कि हाँ हृदय में भय, पुत्र प्रेम के कारण उदित नहीं हो रहे हैं। तो चलिए फिलहाल मित्रों इस एपिसोड को शीघ्र ही समाप्त करते हैं। जल्दी ही लौटेंगे एक और नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।